हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रकाश सीरीज ऑन ओमराज क्लासेस। और आज हम बात करेंगे विशेष और विशेषण पर। तो आपको पता है, सबसे पहले हम अपना यूथ कंपटीशन टाइम से पीवाईक्यू सॉल्व कर रहे हैं। देन हम किससे करेंगे? घटना चक्र से करेंगे। और इससे पहले हमने डॉक्टर वासुदेव नंदन प्रसाद जी के बुक से थ्योरी पोर्शन अपना पूरा कंप्लीट कर चुका है। तो आज हम बात करेंगे विशेष और विशेषण पर। तो विशेष्य किसे कहा जाता है? तो विशेषण शब्द जिसकी विशेषता बताता है उसको क्या कहते हैं? विशेष्य। और विशेषण क्या होता है? वह शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं क्या कहलाते हैं? विशेषण कहलाते हैं। तो आइए जानते हैं संज्ञा और सर्वनाम किसको कहा जाता है। तो संज्ञा क्या क्या मतलब होता है? संज्ञा मीन्स होता है नाम। फिर किसी भी चीज का नाम हो वो क्या कहलाएगा? संज्ञा कहलाएगा। जैसे राम, शहर, गोरखपुर, ये सब हमारा क्या हो जाएगा? संज्ञा हो जाएगा। सर्वनाम की बात करें तो सर्वनाम किसको कहा जाता है? जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द को क्या कहा जाता है? सर्वनाम कहा जाता है। और सर्वनाम की टोटल संख्या कितनी है? 11 है। देख लेते हैं कौन कौन है। मैं, तू, यह, वह, आप, कुछ, कोई, जो, सो, कौन, क्या, ये सब हमारा क्या है? ये सब हमारा सर्वनाम है, राइट। और सर्वनाम के कितने भेद हैं? 6 भेद हैं। और कामता प्रसाद गुरु जी ने कहा है कि वह विकारी शब्द जो संज्ञा की व्याप्ति को मर्यादित या सीमित कर दे क्या कहलाता है? विशेषण कहलाता है। और ये सेम स्टेटमेंट आपके पेपर में बनाकर पूछा जाता है। आइए एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। तो जैसे लिखा है, अक्षत चंचल है। तो यहां हमारा अक्षत क्या हो गया? संज्ञा। और चंचल विशेषता बता रहा है, तो ये हमारा क्या हो गया? विशेषण। और हम सर्वनाम की बात करें तो यहाँ पर हम अक्षत के स्थान पर लिख दें वह चंचल है, तो ये हमारा सर्वनाम का एग्जाम्पल हो जाएगा। और अब हम देखते हैं कि विशेष्य किसको कहा जाता है। तो जिन संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें विशेष्य कहते हैं। जैसे अच्छिता, अच्छिता, सुंदर, लड़की है। तो यहाँ सुंदर और लड़की में विशेष्य क्या हो जाएगा? विशेषण क्या हो जाएगा? तो सुंदर हमारा क्या हो जाएगा? विशेषण। और लड़की, लड़की हमारा क्या हो जाएगा? विशेष्य। अब आइए जानते हैं प्राविशेषण किसको कहते हैं। तो ये सब आपके पेपर में पूछा भी जाता है। तो विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द को क्या कहा जाता है? प्राविशेषण कहा जाता है। जैसे अक्षत ने हल्का नीला स्वेटर खरीदा। तो यहाँ पर हम बात करें कि प्राविशेषण, विशेषण और विशेष्य क्या है। तो यहाँ पर हल्का, नीला और स्वेटर में देखना है आपको कौन सा क्या है। तो सबसे पहले हम देखते हैं स्वेटर। तो स्वेटर हमारा क्या है? स्वेटर विशेष्य है, विशेष्य है। और नीला क्या हो जाएगा? नीला आपका विशेषण हो जाएगा। और नीला की विशेषता बता रहा हल्का, तो हल्का हमारा क्या हो जाएगा? हल्का हो जाएगा प्राविशेषण, राइट। तो प्रयोग के आधार पर जो विशेषण है उसके कितने प्रकार होते हैं? 2 प्रकार का होता है। एक आपका विशेष विशेषण होता है और एक विधेय विशेषण होता है। जो विशेष विशेषण होता है उसको ही हम उद्देश्य विशेषण कहते हैं। और वह विशेषण शब्द जो विशेष के पहले लगे उसको हम क्या बोलते हैं? विशेष विशेषण। और विशेष विशेषण को ही दूसरे किस नाम से जाना जाता है? उद्देश्य विशेषण के नाम से जाना जाता है। तो इसमें हम एग्जाम्पल लेंगे। जैसे अक्षत
अच्छा गायक है, गायक है। यहाँ पर अच्छा क्या है? विशेषण, और गायक क्या है? विशेष्य। तो यहाँ पर क्या हो गया? विशेष्य या उद्देश्य विशेषण। आपको बताया गया जो विशेष्य के पहले लगे, तो यहाँ विशेषण कैसे लग रहा है? विशेष्य के पहले लग रहा है, राइट। सेकंड देखते हैं। सेकंड हमारा है विधेय विशेषण। तो विधेय विशेषण किसको कहा जाता है? वह विशेषण शब्द जो विशेष्य के बाद योजक या फिर क्रिया के पहले आए उसे क्या कहते हैं? विशेष या फिर पूरक विशेषण। तो विधेय का दूसरा नाम क्या है? विधेय विशेषण कहिए या फिर पूरक विशेषण, दोनों नाम से पेपर में आपको देखने को मिल सकता है, राइट। तो यहाँ का हम एग्जाम्पल देख लेते हैं विधेय विशेषण का। तो जैसे कि अच्छिता, अच्छिता नटखट है, नटखट है। तो यहाँ पर हमारा अच्छिता क्या हो गया? विशेष्य हो गया, और नटखट क्या है? विशेषण है। तो ये हमारा क्या हो गया? विधेय विशेषण, विधेय विशेषण। और है क्या है आपका योजक क्रिया है, राइट। आइए ये भी जान लेते हैं विशेषण के कितने प्रकार होते हैं। ये भी हमारे पेपर में पूछा जाता है। तो विशेषण के कितने प्रकार होते हैं? 4 प्रकार का विशेषण होता है। वहीं डॉक्टर वासुदेव नंदन प्रसाद जी ने अपने बुक में 3 प्रकार का ही विशेषण बताया है, जिसमें उन्होंने संख्यावाचक विशेषण में ही परिमाणवाचक विशेषण को इंक्लूड कर लिया है। तो यहाँ हमारा 4 प्रकार का कौन सा हो जाता है? पहला तो गुणवाचक विशेषण हो जाएगा, और दूसरा हो जाएगा हमारा संख्यावाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, और तीसरा हो जाएगा परिमाणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण हो जाएगा, और चौथा हमारा क्या हो जाएगा? सार्वनामिक विशेषण। तो ये 4 प्रकार के हमारे विशेषण हैं। तो ये आप ध्यान में रखिएगा, ये भी हमारे पेपर में पूछ लिया जाता है, राइट। ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन। क्रिया के अलावा संज्ञा के लिंग के अनुसार किन शब्दों के रूप परिवर्तित होते हैं? फर्स्ट ऑप्शन विशेषण, सेकंड ऑप्शन विशेष, थर्ड ऑप्शन कारक, फोर्थ ऑप्शन विकृत अव्यय। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो क्रिया के अलावे संज्ञा के अकॉर्डिंग विशेषण शब्दों के रूप चेंज होते हैं। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? विशेषण। ऑप्शन ए इज करेक्ट, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन। कला का अंतिम और सर्वोच्च ध्येय सौंदर्य है। वाक्य में कितने विशेषण हैं? यहाँ पर बताना है कितना विशेषण है। तो कला का अंतिम, सर्वोच्च, अंतिम हो गया, सर्वोच्च हो गया, और ध्येय। तो ये हमारा क्या है? ये हमारा विशेषण है। तो हमारे कितने विशेषण हैं यहाँ पर? विशेषण है हमारे 3। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इज करेक्ट, 3। और यहाँ पर विशेष्य कौन सा है? तो कला हो गया आपका, कला और सौंदर्य, ये दोनों क्या है? ये दोनों हमारा क्या है? विशेष्य है, राइट। विशेष्य कहिए या फिर संज्ञा कहिए, विशेष्य का मतलब ही संज्ञा है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है? फर्स्ट ऑप्शन आग, सेकंड ऑप्शन आग्नेय, थर्ड ऑप्शन अगिन, फोर्थ ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर हमारा पूछा गया है कि कौन सा शब्द विशेषण है। तो बताना है आपको, आग है, आग्नेय है, या फिर अगिन है। तो आग जो है हमारा क्या है? आग नहीं होगा, आग संज्ञा है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा आग्नेय। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्राविशेषण को कामता प्रसाद गुरु ने इनमें से कहा है। फर्स्ट ऑप्शन अंतर विशेषण, सेकंड ऑप्शन सामान्य विशेषण, थर्ड ऑप्शन बाह्य विशेषण, फोर्थ ऑप्शन असामान्य विशेषण। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? जब थ्योरी पोर्शन आपको पढ़ाया गया था तब बताया गया था कि प्राविशेषण को कामता प्रसाद गुरु जी ने क्या कहा है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा अंतर विशेषण। तो प्राविशेषण को कामता प्रसाद गुरु ने क्या कहा है? अंतर विशेषण। और विशेषण शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहा जाता है? प्राविशेषण कहते हैं। जैसे मोहन बहुत सुंदर है, तो यहाँ सुंदर क्या हो गया? आपका विशेषण हो गया, और बहुत क्या हो गया? प्राविशेषण, क्योंकि बहुत जो है सुंदर की विशेषता बता रहा है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में एक तथ्य गलत है। फर्स्ट ऑप्शन विशेषण से संज्ञा की व्याप्ति परिमित हो जाती है,
सेकेंड ऑप्शन, जिस विकारी संज्ञा से संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है उसे विशेषण कहते हैं। थर्ड ऑप्शन, प्रयोग की स्थिति के आधार पर अंकित शब्द विशेषण और विशेष्य दोनों हैं। फोर्थ ऑप्शन, विशेषण सदैव विशेष्य के पहले प्रयुक्त होता है, विशेष्य के बाद कभी प्रयुक्त नहीं होता। तो ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा स्टेटमेंट। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट, क्योंकि आपको बताया गया था विधेय विशेषण और विशेष विशेषण, तो एक पहले यूज होता था और एक बाद में यूज होता था, राइट। तो वाक्य में विशेषण का प्रयोग दो प्रकार से होता है, कभी विशेषण विशेष्य के पहले प्रयुक्त होता है और कभी विशेष्य के बाद। और जब विशेषण विशेष्य से पहले प्रयुक्त होगा तो उसे हम क्या कहेंगे, उद्देश्य विशेषण या फिर विशेषण विशेष्य कहते हैं। और जब विशेषण विशेष्य के बाद प्रयुक्त होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, विधेय विशेषण, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं। फर्स्ट ऑप्शन क्रिया विशेषण, सेकेंड ऑप्शन विशेषण, थर्ड ऑप्शन समुच्चय बोधक, फोर्थ ऑप्शन क्रिया। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विशेषण का लिंग किसके अनुसार होता है। फर्स्ट ऑप्शन विशेष्य के अनुसार, सेकेंड ऑप्शन स्त्रीलिंग होता है, थर्ड ऑप्शन स्वतंत्र रहता है, फोर्थ ऑप्शन पुल्लिंग के अनुसार। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो विशेषण का लिंग विशेष्य के अनुसार होता है। तो हमारा ऑप्शन ए इज करेक्ट। जैसे राजीव एक अच्छा लड़का है और सीता एक अच्छी लड़की है, तो ये हमारा किसके अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है, विशेष्य के अकॉर्डिंग, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुझे छोटी बच्ची के लिए कुछ नए कपड़े खरीदने हैं। वाक्य में कितने विशेषण शब्द हैं। फर्स्ट ऑप्शन 3, सेकेंड ऑप्शन 2, थर्ड ऑप्शन 5, फोर्थ ऑप्शन 4। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसमें कितने विशेषण हैं। सबसे पहले देखिए, मुझे छोटी, छोटी हो गया हमारा एक विशेषण, बच्ची के लिए कुछ, कुछ हमारा दूसरा विशेषण हो गया, नए कपड़े खरीदने हैं कुछ नए, तो नए क्या हो गया हमारा विशेषण। तो हमारे कितने विशेषण हो गए, 1 2 3। छोटी, कुछ और नए जो है ये विशेषण है, तो हमारे 3 विशेषण है। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन काला, सेकंड ऑप्शन तुम, थर्ड ऑप्शन शांत, फोर्थ ऑप्शन आगामी। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये आपको अभी बताया गया, तुम जो है ये हमारा क्या है, ये हमारा विशेषण नहीं है, सर्वनाम है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज करेक्ट। और आपको बताया गया था कि व्याकरण में कुल 11 सर्वनाम है, उसमें से तुम जो है, तुम शब्द जो है पुरुषवाचक सर्वनाम है। जो सर्वनाम वक्ता, श्रोता तथा किसी अन्य के लिए प्रयुक्त होता है उसे क्या कहते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम। जैसे कि बताया ही गया, मैं, तुम, वह, आप इत्यादि। और जबकि हमारा जो काला हो गया, शांत हो गया, आगामी हो गया, ये सब हमारा क्या है, विशेषण है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंठ का विशेषण होगा। फर्स्ट ऑप्शन कंठी, सेकेंड ऑप्शन काठी, थर्ड ऑप्शन कंठक, फोर्थ ऑप्शन कंठ है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इज करेक्ट, कंठ है। और ये कैसे लिखा गया है, कंठ है, ऐसे लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक रोटी और 2 वाक्य में और है, तो यहाँ बताना है और क्या है। फर्स्ट ऑप्शन क्रिया विशेषण, सेकंड ऑप्शन विशेषण, थर्ड ऑप्शन संज्ञा, फोर्थ ऑप्शन समुच्चय बोधक अव्यय। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा एक रोटी और 2 वाक्य में और विशेषण है। तो हमारा ऑप्शन बी इज करेक्ट। और संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की निश्चित संख्या ना बताने वाले विशेषण शब्दों को क्या कहते हैं, अनिश्चय संख्या वाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कुछ हो गया, कुछ, और, बहुत, हर एक, प्रत्येक, कई, ये सब हमारा क्या हो गया, अनिश्चय संख्यावाचक विशेषण, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, लूट धातु से निर्मित शब्दों में कौन सा विशेषण है। फर्स्ट ऑप्शन लूटना, सेकंड ऑप्शन लुटाना, थर्ड ऑप्शन लुटेरा, फोर्थ ऑप्शन लुटना। तो मेरा राइट आंसर क्या हो जाएगा, लूट धातु से निर्मित शब्दों में लुटेरा विशेषण है। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट, राइट।
नेक्स्ट क्वेश्चन, कुसुम का विशेषण है। फर्स्ट ऑप्शन कुसुमता, सेकंड ऑप्शन कुसुमित, थर्ड ऑप्शन कुसुमती, फोर्थ ऑप्शन कुसुमलता। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? कुसुम का विशेषण क्या होता है? कुसुमित। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इज करेक्ट, कुसुमित। कुसुमित क्या है? कुसुम का विशेषण है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित वाक्यों में एक में विशेषण का प्रयोग हुआ है। फर्स्ट ऑप्शन लड़का भजन गा रहा था, सेकेंड ऑप्शन मैंने उसको बुलाया, थर्ड ऑप्शन वह सुंदर लड़का आया, फोर्थ ऑप्शन उसने भजन नहीं सुनाया। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? विशेषण का प्रयोग किसमें हुआ है? वह सुंदर लड़का आया। तो सुंदर हमारा क्या है? सुंदर हमारा विशेषण है और सुंदर लड़का की विशेषता बता रहा है। और ये कैसा विशेषण है? ये गुणवाचक विशेषण है। सुंदर हमारा कैसा विशेषण है? गुणवाचक विशेषण है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज करेक्ट, वह सुंदर लड़का आया, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित वाक्यों में एक में विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है। फर्स्ट ऑप्शन यह चांदी खोटी है, सेकंड ऑप्शन लखनऊआ चिकन की विदेशों में मांग है, थर्ड ऑप्शन जंगली जानवर आक्रामक होते हैं, फोर्थ ऑप्शन भगवान कृपा करते हैं। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर देखिए, यह चांदी खोटी है, इसमें हमारा खोटी क्या हो गया? विशेषण हो गया। फिर है लखनऊआ चिकन की विदेशों में मांग है, तो यहाँ पर हमारा लखनऊआ चिकन जो है वो क्या हो गया? ये विशेषण हो गया। जंगली जानवर आक्रामक होते हैं, तो इसमें जंगली और हमारा आक्रामक ये दो क्या हो गया? विशेषण हो गए। तो भगवान कृपा करते हैं, इसमें विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ, तो हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज करेक्ट, भगवान कृपा करते हैं, इसमें विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋषि संज्ञा शब्द से विशेषण शब्द क्या बनेगा? फर्स्ट ऑप्शन आर्स, सेकंड ऑप्शन ऋषिकल्प, थर्ड ऑप्शन ऋषि तुल्य, फोर्थ ऑप्शन ऋषिवत। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऋषि क्या है? संज्ञा है, और इससे हमारा विशेषण क्या बनेगा? आर्स। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा युग्म विशेषण नहीं है? फर्स्ट ऑप्शन छोटा बड़ा, सेकंड ऑप्शन हरा पीला, थर्ड ऑप्शन 2 3, फोर्थ ऑप्शन राम लक्ष्मण। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इज करेक्ट, राम लक्ष्मण। राम लक्ष्मण में विशेषण यूज नहीं हुआ है, और यहाँ छोटा बड़ा हरा पीला ये हमारा क्या है? गुणवाचक विशेषण है। गुणवाचक विशेषण है। वहीं पर 2 और 3 क्या है? संख्यावाचक विशेषण है, राइट। और राम लक्ष्मण में कोई भी विशेषण नहीं है। तो छोटा बड़ा और हरा पीला क्या हो गया? गुणवाचक विशेषण, और 2 3 क्या हो गया? संख्यावाचक विशेषण, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? यहाँ पर विशेषण नहीं है ये पूछा गया है। फर्स्ट ऑप्शन उत्कृष्ट, सेकंड ऑप्शन निकृष्ट, थर्ड ऑप्शन धृष्ट, फोर्थ ऑप्शन विषाद। तो मेरा राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो उत्कृष्ट, निकृष्ट और धृष्ट जो है ये हमारा क्या है? ये हमारा गुणवाचक विशेषण है, और विषाद जो है ये विशेषण नहीं है, और विषाद क्या है? ये भाववाचक संज्ञा है, राइट। तो हमारा कौन सा आंसर सही हो जाएगा? ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में विशेषण पद है। फर्स्ट ऑप्शन उपासना, सेकंड ऑप्शन उद्गार, और उद्गार कैसे लिखा गया है? उद्गार ऐसे लिखा गया है। थर्ड ऑप्शन आयत लोचना, फोर्थ ऑप्शन वंदना। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? आयत लोचना विशेषण है, और से जैसे उपासना हो गया, उद्गार हो गया, वंदना हो गया, ये हमारा क्या है? विशेषण नहीं है, ये क्या है? क्रिया है, राइट। तो आयत लोचना क्या है? विशेषण पद है। शेष उपासना, वंदना, उद्गार क्या है? क्रियापद है। और आयत लोचना का मतलब क्या होता है? बड़ी बड़ी आंखों वाली, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में विशेषण शब्द है। फर्स्ट ऑप्शन लड़कपन, सेकंड ऑप्शन उचित, थर्ड ऑप्शन कठोरता, फोर्थ ऑप्शन घबराहट। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? विशेषण किसमें है? तो लड़कपन हमारा क्या है? भाववाचक संज्ञा है, तो ये नहीं होगा। उचित हमारा विशेषण है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। और कठोरता और घबराहट क्या है? ये भी हमारा भाववाचक संज्ञा है, राइट। और गुणवाचक विशेषण के और एग्जाम्पल देखेंगे तो नया, पुराना, कपटी, पतला, प्राचीन, ये सब हमारा गुणवाचक विशेषण का एग्जाम्पल है, राइट।
नेक्स्ट क्वेश्चन, स्त्री शब्द का विशेषण है। फर्स्ट ऑप्शन स्त्री, सेकंड ऑप्शन स्त्रीय, थर्ड ऑप्शन स्त्रैण, स्तैण और फोर्थ ऑप्शन स्त्रैण। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्त्रैण। ऑप्शन डी इज करेक्ट और ये कई बार पेपर में पूछा भी गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विशेषण बताइए। फर्स्ट ऑप्शन क्षम्य, सेकंड ऑप्शन फेन, थर्ड ऑप्शन शिक्षा, फोर्थ ऑप्शन भ्रम। तो यहाँ हमारा क्या बताना है? विशेषण बताना है। तो हमारा क्षम्य क्या है? क्षम्य विशेषण है। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। और ये किससे बना है? क्षमा से बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द विशेषण है? फर्स्ट ऑप्शन शासन, सेकंड ऑप्शन अनुशासन, थर्ड ऑप्शन अनुशंसा, फोर्थ ऑप्शन अनुशासित। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इज करेक्ट, अनुशासित। और यहाँ शासन, अनुशासन, अनुशंसा ये सब क्या है? ये सारे हमारे क्या है? संज्ञा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसा काम वैसा दाम में जैसा किस व्याकरणात्मक कोटि का है? फर्स्ट ऑप्शन विशेषण, सेकंड ऑप्शन विशेष, थर्ड ऑप्शन सर्वनाम, फोर्थ ऑप्शन अव्यय। तो हमारा जैसा जो है वो विशेषण शब्द है। तो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। तो जिस शब्द से संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता का बोध हो उसे क्या कहा जाता है? उसे विशेषण कहा जाता है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभ्यास का विशेषण रूप है। फर्स्ट ऑप्शन अभ्यासिक, सेकंड ऑप्शन अभ्यासी, थर्ड ऑप्शन आभास, फोर्थ ऑप्शन आभाषित। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? अभ्यास का विशेषण क्या होता है? ई प्रत्यय लगाने से अभ्यासी हो जाता है। सो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज करेक्ट। अभ्यास का विशेषण क्या होता है? अभ्यासी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निशा का विशेषण रूप है। फर्स्ट ऑप्शन निशाचर, सेकंड ऑप्शन निशीथ, थर्ड ऑप्शन निशांत, फोर्थ ऑप्शन नैश। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये भी आपके पेपर में कई बार पूछा गया। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा नैश। और जैसे निशाचर हो गया, निशाचर मीन्स क्या होता है? रात में विचरण करने वाले को निशाचर कहा जाता है। और निशीथ मीन्स क्या होता है? मध्य रात्रि से, इसका मतलब मध्य रात्रि होता है निशीथ मीन्स। और निशांत मीन्स क्या होता है? निशा का अंत। निशा का अंत इसका मतलब क्या हो गया? रात का जो चौथा प्रहर होता है उसको क्या बोला जाता है? निशांत कहा जाता है। तो हमारा निशा का विशेषण रूप क्या है? नैश है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, आलस शब्द का विशेषण क्या होगा? फर्स्ट ऑप्शन आलसी, सेकंड ऑप्शन आलस्य, थर्ड ऑप्शन अलस, फोर्थ ऑप्शन अलसी। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इज करेक्ट, आलसी हो जाएगा। आलस है, आलस का विशेषण क्या होता है? आलसी। और यहाँ पर देखते हैं तो जो आलस्य है ये हमारा क्या है? आलस का तत्सम रूप है और इसको भाववाचक संज्ञा है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, चर्चा शब्द से बना विशेषण है। फर्स्ट ऑप्शन चर्चाएं, सेकंड ऑप्शन चर्चा, थर्ड ऑप्शन चर्चित, फोर्थ ऑप्शन चर्या। तो मेरा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इज करेक्ट, चर्चित। तो चर्चा का विशेषण क्या होता है? चर्चित, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण नहीं है? फर्स्ट ऑप्शन पथरीला, सेकंड ऑप्शन नमकीन, थर्ड ऑप्शन बर्फीला, फोर्थ ऑप्शन नमक। तो मेरा राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर नमक जो है ये क्या है? विशेष्य है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज करेक्ट। और जबकि आपका यहाँ पर पथरीला, बर्फीला, नमकीन ये सब क्या है? ये सब विशेषण है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में विशेषण है। फर्स्ट ऑप्शन शीतलता, सेकंड ऑप्शन बल, थर्ड ऑप्शन नया, फोर्थ ऑप्शन वृद्धि। तो मेरा राइट आंसर क्या हो जाएगा? विशेषण पूछा गया तो नया क्या है? नया हमारा विशेषण है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। संज्ञा एवं सर्वनाम की विशेषता मीन्स आकार, अवस्था, रूप, गुण, स्वभाव, स्थिति के आधार पर बतलाने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। जैसे नया, पुराना, सुंदर, लंबी, लाडली ये सब हमारा हो गया। और शीतलता, बल, वृद्धि क्या है? भाववाचक संज्ञा है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण को पहचानिए। फर्स्ट ऑप्शन ऐतिहासिक, सेकंड ऑप्शन उपासना, थर्ड ऑप्शन आश्वासन, फोर्थ ऑप्शन अपेक्षा। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा?
ऑप्शन ए इज करेक्ट। ऐतिहासिक हमारा क्या है? ऐतिहासिक हमारा विशेषण है और ये किससे बना है? इतिहास विशेष है और इतिहास से हमारा विशेषण क्या बना है? ऐतिहासिक, राइट। और उपासना का देखें, उपासना का विशेषण हो जाएगा उपास्य, आश्वासन का विशेषण हो जाएगा आश्वस्त, अपेक्षा का विशेषण हो जाएगा अपेक्षित और अग्नि का विशेषण क्या हो जाएगा? आग्नेय। लक्षण का विशेषण क्या हो जाएगा? लक्षण का लाक्षणिक हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह बहुत धार्मिक व्यक्ति है, वाक्य में रेखांकित पद है। तो धार्मिक हमारा क्या है? फर्स्ट ऑप्शन संज्ञा, सेकंड ऑप्शन सर्वनाम, थर्ड ऑप्शन क्रिया, फोर्थ ऑप्शन विशेषण। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो धार्मिक व्यक्ति, तो हमारा क्या हो जाएगा? धार्मिक क्या है? विशेषण है। क्यों विशेषण है? क्योंकि धार्मिक शब्द व्यक्ति की विशेषता बता रहा है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण को पहचानिए। फर्स्ट ऑप्शन मजहब, सेकंड ऑप्शन नैतिक, थर्ड ऑप्शन पीड़ा, फोर्थ ऑप्शन अज्ञान। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर नीति संज्ञा में एक प्रत्यय जोड़ने पर क्या बनता है हमारा? नैतिक। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इज करेक्ट। नैतिक क्या है? विशेषण है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, वहां भयंकर दुर्घटना हुई है, रेखांकित पद है। फर्स्ट ऑप्शन विशेषण, सेकंड ऑप्शन क्रिया विशेषण, थर्ड ऑप्शन प्राविशेषण, फोर्थ ऑप्शन सार्वनामिक विशेषण। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर जो भयंकर है ये दुर्घटना की विशेषता बता रहा है, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? विशेषण। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विशेषण शब्द नहीं है, यहाँ पर पूछा गया कि विशेषण इसमें से क्या नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन लजीला, सेकंड ऑप्शन लाडला, थर्ड ऑप्शन लांछन, फोर्थ ऑप्शन लापता। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो लांछन हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि लांछन हमारा विशेषण नहीं है, लांछन क्या है? विशेष्य है। जबकि आपका लजीला हो गया, लाडला हो गया, लापता हो गया, ये क्या है? विशेषण है, राइट। ऑप्शन सी इज करेक्ट, क्योंकि यहाँ पूछा गया कौन सा शब्द विशेषण नहीं है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंद्रिय का विशेषण शब्द है। फर्स्ट ऑप्शन इंद्रिय, सेकंड ऑप्शन इंद्रिक, थर्ड ऑप्शन ऐन्द्री, फोर्थ ऑप्शन ऐन्द्रिय। जब आपको थ्योरी क्लास पढ़ाया गया था वहाँ पर बताया गया था कि इंद्रिय का विशेषण क्या होगा, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? इंद्रिय का विशेषण हो जाएगा ऐन्द्रिय। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। और यहाँ देखिए ईश्वर का विशेषण ईश्वरीय हो जाएगा और इतिहास का विशेषण क्या हो जाएगा? ऐतिहासिक, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों में से एक विशेषण नहीं है, इनमें से क्या विशेषण नहीं है ये बताना है। फर्स्ट ऑप्शन श्रव्य, सेकंड ऑप्शन सर्व, थर्ड ऑप्शन गर्भ, फोर्थ ऑप्शन भव्य। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आपका श्रव्य हो गया, सर्व हो गया और भव्य हो गया, ये विशेषण है। बट गर्भ क्या है? गर्भ हमारा क्या है? विशेष्य है, विशेष्य है और भाववाचक संज्ञा है। और गर्भ का विशेषण क्या होता है? गर्भ का गर्भीला होता है। तो यहाँ हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पूछा गया कि कौन सा शब्द विशेषण नहीं है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज करेक्ट, गर्भ। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वाक्य में विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है, वह बताना है आपको। फर्स्ट ऑप्शन वह विद्यार्थी है, सेकंड ऑप्शन वह लड़का विद्यार्थी है, थर्ड ऑप्शन वह प्रबुद्ध विद्यार्थी है, फोर्थ ऑप्शन वह परिश्रमी भी है। तो हमारा राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? किसमें विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वह विद्यार्थी है, इसमें विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर विद्यार्थी हो गया, प्रबुद्ध हो गया और परिश्रमी हो गया, ये हमारा क्या है? विशेषण है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से एक विशेषण शब्द नहीं है, यहाँ पर भी बताना है कि कौन सा विशेषण नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन वरदान, सेकंड ऑप्शन वरद, थर्ड ऑप्शन वरदायक, फोर्थ ऑप्शन वरणीय। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका वरद हो गया, वरदायक हो गया और वरणीय हो गया, ये क्या है? विशेषण है। जबकि वरदान क्या है? वरदान विशेष्य है। तो हमारा कौन सा आंसर करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो वरदान क्या है? वरदान विशेष है, जबकि वरद, वरदायक, वरणीय क्या है? विशेषण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से विशेषण शब्द है, यहाँ पर बताना है कौन सा विशेषण शब्द है। फर्स्ट ऑप्शन लाघव, सेकंड ऑप्शन महत्व, थर्ड ऑप्शन लघुता, फोर्थ ऑप्शन महत्व। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा?
आपका लाघव हो गया, महत्व हो गया और लघुता हो गया। ये क्या है? ये विशेष्य है, ये विशेष्य है। और महत क्या है? महत आपका विशेषण है। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से एक विशेषण शब्द नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन बहुरूपिया, सेकंड ऑप्शन बातूनी, थर्ड ऑप्शन बादामी, फोर्थ ऑप्शन बांका। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? बहुरूपिया। यहाँ पर पूछा गया कौन सा विशेषण नहीं है, तो बहुरूपिया हमारा क्या है? बहुरूपिया हमारा विशेष्य है, जबकि आपका बातूनी हो गया, बादामी हो गया, बांका हो गया, ये क्या है? ये विशेषण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए विकल्पों में से पवित्रता का विशेषण कौन सा है? फर्स्ट ऑप्शन पाक, सेकंड ऑप्शन पवित्रात्मा, थर्ड ऑप्शन पवित्र, फोर्थ ऑप्शन पवित्रतम। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इज करेक्ट, पवित्र हो जाएगा। तो पवित्रता का विशेषण क्या होगा? पवित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए विकल्पों में से उन्नति शब्द क्या दर्शाता है? फर्स्ट ऑप्शन विशेष्य, सेकंड ऑप्शन प्राविशेषण, थर्ड ऑप्शन विशेषण, फोर्थ ऑप्शन क्रिया विशेषण। तो मेरा राइट आंसर क्या हो जाएगा? उन्नति क्या दर्शाता है? उन्नति दर्शाता है विशेषण। ऑप्शन सी इज करेक्ट। जैसे राम उन्नति पथ पर अग्रसर है, तो इस सेंटेंस में राम की विशेषता के लिए बताया जा रहा है कि वह उन्नति कर रहा है, राइट। तो यहाँ पर उन्नति क्या हो गया? उन्नति विशेषण हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौसम आज कुछ सुहावना सा है। वाक्य में सुहावना शब्द किसका परिचायक शब्द है? फर्स्ट ऑप्शन विशेष, सेकंड ऑप्शन विशेषण, थर्ड ऑप्शन क्रिया विशेषण, फोर्थ ऑप्शन संज्ञा। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? सुहावना क्या है? सुहावना हमारा विशेषण है। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट, क्योंकि यह मौसम की विशेषता बता रहा है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, सालों बाद उसका प्रवासी पति लौटा है। इस वाक्य में कौन सा शब्द विशेषण है? फर्स्ट ऑप्शन सालों, सेकंड ऑप्शन लौटा, थर्ड ऑप्शन प्रवासी, फोर्थ ऑप्शन पति। तो यहाँ हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? विशेषण पूछा गया तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा प्रवासी, क्योंकि प्रवासी क्या बता रहा है? पति की विशेषता बता रहा है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, प्रवासी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण कौन है? फर्स्ट ऑप्शन अजय, सेकंड ऑप्शन अजित, थर्ड ऑप्शन अकर्म, फोर्थ ऑप्शन अनुशंसा। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर विशेषण पूछा गया है, तो अजय हमारा विशेषण नहीं होगा। अजय आपका क्या है? विशेष्य है। और अजित क्या है? अजित हमारा विशेषण है। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। और अकर्म हो गया और अनुशंसा हो गया, ये तीनों ही हमारा क्या है? विशेष्य है। और अजित क्या है? अजित हमारा विशेषण है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण कौन नहीं है? यहाँ पर बताना है विशेषण कौन नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन आंतरिक, सेकंड ऑप्शन अंतर, थर्ड ऑप्शन आग्नेय, फोर्थ ऑप्शन अधिकारी। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? आंतरिक हो गया, आग्नेय हो गया और अधिकारी हो गया, ये तीनों ही हमारा विशेषण है। और अंतर क्या है? अंतर हमारा विशेष है। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट, क्योंकि यहाँ पूछा गया कि विशेषण कौन सा नहीं है, तो अंतर हमारा क्या है? विशेष है। और आंतरिक हो गया, आग्नेय हो गया, अधिकारी हो गया, ये हमारा विशेषण है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, बसंत के मौसम में पीले फूल खिलते हैं। प्रस्तुत वाक्य में विशेषण कौन सा है? फर्स्ट ऑप्शन मौसम, सेकंड ऑप्शन फूल, थर्ड ऑप्शन बसंत, फोर्थ ऑप्शन पीले। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर लिखा पीले फूल, फूल की विशेषता क्या बता रहा? पीला। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इज करेक्ट, पीले। तो पीले क्या है? हमारा विशेषण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैंने अपना घर मटमैले रंग का रंगवाया है। इसमें मटमैला शब्द क्या है? फर्स्ट ऑप्शन विशेषण, सेकंड ऑप्शन सर्वनाम, थर्ड ऑप्शन विशेष, फोर्थ ऑप्शन संज्ञा। तो हमारा यहाँ राइट आंसर क्या हो जाएगा? मटमैला क्या है? रंग की विशेषता बता रहा है, तो यहाँ मटमैला क्या है? हमारा विशेषण है, जो कि रंग का विशेषता बता रहा है। तो रंग हमारा क्या हो गया? विशेष्य हो गया। और मटमैला क्या हो गया? विशेषण। तो इसमें मटमैला पूछा गया, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इज करेक्ट, विशेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन, विशेषण जिसकी विशेषता बताता है क्या कहलाता है? फर्स्ट ऑप्शन विशेष, सेकंड ऑप्शन सर्वनाम, थर्ड ऑप्शन क्रिया, फोर्थ ऑप्शन संज्ञा। क्या कहलाता है हमारा?
विशेष्य कहलाता है। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। विशेषण द्वारा जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे क्या कहते हैं? विशेष्य, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? फर्स्ट ऑप्शन 2, सेकंड ऑप्शन 3, थर्ड ऑप्शन 4, फोर्थ ऑप्शन 5। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। ऑप्शन सी इज करेक्ट। आपको स्टार्टिंग में ही बताया गया था, डॉक्टर वासुदेव नंदन प्रसाद जी की बुक में देखेंगे तो वहाँ कितने टाइप का बताया गया है? वहाँ 3 टाइप का बताया गया है, क्योंकि वहाँ पर संख्यावाचक विशेषण के ही अंदर परिमाण बोधक को इंक्लूड कर लिया गया, राइट। बट जब भी आपका जो है यूपीएसआई हो, यूपी कांस्टेबल हो, जिस भी एग्जाम में पूछा गया वहाँ विशेषण के कितने प्रकार कंसीडर किया गया? 4 टाइप का, क्योंकि आपका हरदेव बहारी वगैरह जी की जो बुक है उसमें 4 टाइप बताया गया है, राइट। विशेषण मूलतः 4 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट सार्वनामिक विशेषण, जिसके 2 पार्ट है, मौलिक सार्वनामिक विशेषण और यौगिक सार्वनामिक विशेषण। सेकंड है हमारा गुणवाचक विशेषण, थर्ड है संख्यावाचक विशेषण, फोर्थ है परिमाण बोधक विशेषण। इन सबको थ्योरी पोर्शन में डिटेल में पढ़ाया गया, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर किसी न्यू सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, जय हिंद।